जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों बिल्कुल आपको आने वाली आपकी होने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, द गार्ड उपन्यास किसने लिखा है। यानी दोस्तों आपको बताना द गार्ड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के नारायण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पुलकेशिन द्वितीय थे वो किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चालुक्य वंश। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने तिर्यक सिक्के जारी किए। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसके शासनकाल में इल्तुतमिश ने तिर्यक सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। यानी दोस्तों आपको बताना जो मोनाल है वो किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। यानी दोस्तों जो मोनाल है वो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और दोस्तों आपको पता होगा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है। कौन सी दोस्तों, नंदा देवी। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के ए में राइट टू एजुकेशन संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस धर्म से प्रभावित हुए थे। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे वो किस धर्म से प्रभावित हुए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। यानी दोस्तों जो सम्राट अशोक था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क परियोजना किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजमार्ग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लेह। यानी दोस्तों जो आपकी हॉल ऑफ फेम है वो आपकी लेह लद्दाख में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपा। यानी दोस्तों जो महाजनपद काल थी उसमें अंग की राजधानी चंपा थी। दोस्तों आपको पता होगा जो आपकी महाजनपद कितनी थी, टोटल आपकी 16 महाजनपद थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को तराइन की लड़ाई में किसने हराया। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वीराज चौहान था उसको लड़ाई में किसने हराया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो दोस्तों आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले दोस्तों जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इस युद्ध में दोस्तों जो मोहम्मद गौरी था उसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और दोस्तों आपको पता होगा जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था, यानी 17 युद्धों में हराया था। और दोस्तों जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और दोस्तों एक आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण किया था, आपको पता होगा 1025 ईस्वी में, जो दोस्तों सोमनाथ मंदिर है आपका गुजरात के वेरावल में, वहाँ से दोस्तों धन लूट के ले गया था अपार और मंदिर को नष्ट भी करके चला गया था महमूद गजनवी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका 1526 ईस्वी में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो तराइन की तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी, ये दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीनतम व्रतमाला कौन सा वेद है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का सबसे प्राचीनतम
व्रतमाला कौन सा वेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं अर्थवेद की, तो आपको पता होगा दोस्तों अर्थवेद में आपका जादू टोना आपका अर्थवेद में मिलता है, और सामने दोस्तों आपका संगीत से रिलेटिव है। किससे दोस्तों? संगीत से। और यजुर्वेद में दोस्तों आपको पता होगा जितने भी मंत्र हैं वो आपको दोस्तों यजुर्वेद में मिलेंगे। जैसे गायत्री मंत्र वो आपका यजुर्वेद में मिलता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है उसमें आपातकालीन प्रावधानों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जर्मनी। यानी दोस्तों जो आपका आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं अपने संविधान की बात करूं तो वर्तमान आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं और 448 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। कितने दोस्तों? 25 भाग। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो अपना संविधान जब उस टाइम बन के रेडी हुआ था तो इसमें कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद थे, ये दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्टिन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? यानी दोस्तों आपको बताना है जो ऑस्टिन थे उनको नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ऑस्टिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का प्रचलन लाया? दोस्तों आपको बताना जो शेरशाह सूरी था उसने कौन सा सिक्का जारी किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रुपया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि शेरशाह द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की गई थी तो दोस्तों रुपया की गई थी। और दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है उसका भी नाम रुपया यहीं से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? शेरशाह सूरी की मुद्रा से। और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं शेरशाह सूरी का मकबरा, तो आपको पता होगा सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस वर्ष लागू हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर था वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1957 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर लागू हुआ। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 1950 की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों अपना संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं ये बना कब था, तो दोस्तों ये आपका 26 जनवरी 1949 को बनकर रेडी हो गया था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि जो अपना संविधान है वो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को से अपनाया गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मदर टेरेसा। यानी दोस्तों जो मदर टेरेसा है आपको पता होगा इन्हें 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार पुरुषों में किसे दिया गया, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दोस्तों? 1913 ईस्वी में। और दोस्तों आपको पता होगा जो सरोजिनी नायडू थी वो दोस्तों आपकी प्रथम महिला राज्यपाल थी। और दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी की आपको पता होगा ये प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी, जिन्हें दोस्तों आपको पता होगा आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों कल्पना चावला की तो आपको पता ही होगा ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो कांचीपुरम है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। यानी दोस्तों जो आपका कांचीपुरम वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, चक्रवाती चक्रधर शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है चक्रवाती चक्रधर शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कबड्डी। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं क्रिकेट की, तो दोस्तों आपको पता होगा क्रिकेट से आपका एक तो LBW हो गया, क्या LBW, और दोस्तों एक होता है आपका क्या लेग बाई, और दोस्तों एक होता है आपका स्ट्रेट, यानी दोस्तों शॉर्ट स्ट्रेट खेलते हैं, कवर ड्राइव, और दोस्तों आपके गूगली, यानी दोस्तों आपके बहुत से क्रिकेट के ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे आपका फुल टॉस हो गया, बाउंसर हो गया और वाइट हो गया। दोस्तों बहुत से शब्द हैं ऐसे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान-1 किस वर्ष लॉन्च हुआ। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है चंद्रयान-1 है वो किस वर्ष प्रक्षेपित यहाँ लॉन्च किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 ईस्वी को चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान-2 की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वो आपका 2019 में लॉन्च हुआ था, कब 2019 में। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो चंद्रयान-3 है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ, ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों आपको बताना संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में जो दोस्तों अपनी भाषाएं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो दोस्तों वर्तमान में तो आपकी 12 हैं, और दोस्तों मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें दोस्तों आपकी 8 थी, कितनी 8, और मूल संविधान में आपके अनुच्छेद थे 395, और दोस्तों अभी वर्तमान में आपके 448, क्योंकि दोस्तों लोगों के बीच काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, आपको ऑप्शन में 448 भी दिया जाता है और 395 भी। अगर दोस्तों आपसे मूल संविधान पूछा जाए तो आपको 395 लगाना है, और मूल संविधान ना पूछा जाए तो 448 लगाना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किस समिति ने की थी। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज की व्यवस्था जो अनुशंसा थी वो किस समिति द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंतराय मेहता समिति। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई, तो दोस्तों आपको बता वो आपके राजस्थान में 1959 में सबसे पहले शुरू की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न हैं वो राइट किए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो SSC MTS की जो डेट थी वो दोस्तों आपकी फिक्स हो चुकी है। जो आपके दोस्तों पेपर हैं वो 20 सितंबर से ही होंगे, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है जो SSC प्रो टेस्ट चल रहा था उसमें अभी कुछ जवाब नहीं दिया है सरकार ने। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।